तो ये तस्वीरें हैं कोच के अंदर की तस्वीर, कोच के बाहर की तस्वीर। आप स्टेशन की तस्वीर देखिए, वो समय जब प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया और इससे सफर की शुरुआत होगी। कल से आम आदमी कल से इस रैपिड रेल, इस नमो भारत का एक्सपीरियंस कर सकेगा। और बिल्कुल जैसे मेट्रो आपने देखी है दिल्ली की, बिल्कुल उसी तरह का इसका लुक है। इसी तरह के एंट्री पॉइंट्स बनाए गए हैं, एग्जिट पॉइंट्स बनाए गए हैं। और ट्रेन के भीतर यहां खास बात है कि मेट्रो में आपको खाना पीना अलाउड नहीं है, लेकिन यहां आप खाना पीना खा सकेंगे। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। आप इस ट्रेन को मेंटेन रखें, जो भी मुसाफिर जाएंगे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, चूंकि हमने मेट्रो पर देखा है सीआईएसएफ के जवान किस तरह से तैनात रहते हैं। टिकट खरीदिए और गंतव्य स्थान तक जाइए, और कोई भी छेड़छाड़, कोई भी छेड़खानी नहीं है। और सबके लिए एक इसमें जैसे मेट्रो में हमने देखा कि महिला कोच है, बुजुर्गों के लिए कोच है, वैसे इसमें भी। चलिए अब रुक करेंगे, थोड़ा अपडेट इस पर हासिल करते हैं क्या है खास, तो मिलन शर्मा बताएंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं, हमारी संवाददाता मिलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैपिड सेवा को हरी झंडी दिखा दी है, क्या कुछ खासियत है और क्या अपडेट आप दर्शकों को बताएंगे? देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत नमो ऐसी पहली रैपिड इंटरस्टेट कनेक्टेड ट्रेन में सफर कर रहे हैं। टिकट उन्होंने खुद खरीदी और इसकी बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, वो ये है कि दिल्ली एनसीआर से लेकर जो मेरठ तक हम ट्रैवल करते हैं, जितने लोग दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे लेते हैं और जितना भारी जाम NH24 पे लगता है, ये उससे छुटकारा है। इस ट्रेन में महज 7 से 10 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट के सफर में आप मेरठ तक पहुंच जाएंगे और बिल्कुल ही सुहाना सफर होगा। एयर कंडीशन मेट्रो है और 30 से 50 रुपए की महज टिकट होगी। इसमें बहुत ज्यादा आपका पेट्रोल और समय बहुत ज्यादा बचेगा। और जिस तरीके से यहाँ से ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कनेक्ट कर रहा है ये हाई स्पीड रैपिड मेट्रो, उसी तरीके से ये सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नहीं, बल्कि देहरादून या उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं उनके लिए भी अच्छी सौगात है। जो दिल्ली से सहारनपुर जाते हैं या वहां तक, तो पहले वो यहाँ से मेट्रो ले सकते हैं साहिबाबाद पर आकर। और ये पहला चरण है, मैं आपको बता दूं। इसको और भी ज्यादा कनेक्ट आगे करने की जो घोषणा है सरकार कर सकती है, क्योंकि ये पहला फेज है। इसके 2 और फेजेस में इसको और ज्यादा कनेक्ट किया जाएगा और कम से कम 70 किलोमीटर का ये जो डिस्टेंस है वो लगभग 10 से 15 मिनट में तय हो जाएगा। और रैपिड ट्रैवल यानी कि हाई स्पीड मेट्रो ट्रैवल 150 के ऊपर तक की स्पीड इसकी बताई जा रही है प्रति घंटे की इस मेट्रो की। और वाकई में ये लोगों के जो ट्रैवल है उसमें बहुत बड़ी सौगात बनेगी। स्पेशली अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और आसपास के सटे हुए इलाकों से, जाम से भारी मुक्ति मिलेगी लोगों को और निश्चित रूप से पेट्रोल की खपत भी कम होगी। मिलन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो इसका किराया रखा गया है वो बहुत कम है। इतनी बड़ी ये पूरी परियोजना है, इसमें जितना खर्चा आएगा मुझे लगता नहीं कि इतने कम पैसे में वो निकल पाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। सीधे सीधे आम आदमी की पॉकेट को उसका पैसा बचाने के लिए दिल्ली से मेरठ आमतौर पर जाना होगा, उसका बहुत पैसा खर्च होता है। आप पेट्रोल की बात कर रही थी, लेकिन मैक्सिमम किराया 100 रुपए है, तो ये आम आदमी के लिए बहुत बड़ी राहत है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि देखिए कई लोग जब यहाँ दिल्ली एनसीआर के या फिर गाजियाबाद नोएडा के इलाकों से आगे चलते हुए मेरठ की तरफ जाते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से, तो या तो वो बस से जाते हैं, जो बहुत ही अनकंफर्टेबल सफर होता है, लंबा सफर होता है, बस का इंतजार करना पड़ता है, या फिर शेयर कैब लेते हैं। अगर हम बात करें मध्य वर्ग की, मध्य से कम वर्ग की जो लोग हैं जो लगातार मेरठ और दिल्ली के बीच सफर करते हैं, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।